आपको मालूम है द्वारिका डूबने के बाद उन गोपियों का क्या हुआ? कहाँ गईं वे? किसने छीन लिया उन्हें? कहाँ ले जाई गईं? नहीं मालूम? तो सुनिए, आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो सदियों से समुद्र और समय की तहों में छुपा है। और आखिर किसने उन्हें बचाया, द्वारिका से बाहर निकाला? कृष्ण धरती छोड़ चुके थे। द्वारिका की गलियों में अब केवल जल था और खामोशी, और उन खामोशियों में डूबा हुआ था स्त्रियों का करुण विलाप। वे थीं कृष्ण की प्राणप्रिय गोपियां, जो जीवन भर बस एक झलक में जी लेती थीं, और अब उनके लिए सारा संसार शून्य हो चुका था। स्वर तेज और तनावपूर्ण। तभी आए अर्जुन, धर्म के रक्षक, कृष्ण के सखा। उन्होंने गोपियों को रथ में बैठाया और द्वारिका से दूर निकलने लगे, मानो नियति को चुनौती दे रहे हों। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल घने होते गए और अंधेरा गाढ़ा। अचानक सिहरन पैदा करने वाला स्वर। तभी जैसे भूखे भेड़िए शिकार पर टूट पड़ते हैं, वैसे ही उन पर टूट पड़े जंगली जनजाति के लोग। उनकी आंखों में सिर्फ क्रूरता थी, हाथों में खून सनी तलवारें, और आवाज में मौत की हंसी। धीरे भारी स्वर। अर्जुन ने गांडीव उठाया, पर आज उनके तीर जैसे पत्थर से टकराकर बिखर रहे थे, जैसे प्रभु ने स्वयं उनके हाथ से शक्ति खींच ली हो। एक एक करके गोपियां उनसे छीनी गईं, चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रहीं, और अर्जुन बस देखते रह गए। धीमी रहस्यमयी फुसफुसाहट। कहाँ जाता है? उन गोपियों का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं जंगली लोग उन्हें अपने कबीले में ले गए, कुछ कहते हैं वे समुद्र के गर्भ में विलीन हो गईं, और कुछ कहते हैं कृष्ण ने उन्हें अदृश्य रूप में अपने धाम बुला लिया। अंत भारी निर्णायक स्वर। अर्जुन अकेले लौटे हस्तिनापुर, खाली रथ, खाली हाथ। तभी उन्होंने समझा, होता है जो प्रभु की इच्छा होती है, बाकी सब महज एक रहस्य है जो आज तक अनकहा है।